गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 की हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें टॉपिक हमारा टेंस है। इससे पहले की क्लासेस में हमने क्या प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के अंत में था, तीथा, तिथि, तेथे, या, ये, ई, ए आदि शब्द आते हैं। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस को हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या सुनने में मिलता है? वाक्य के अंत में जो पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया है। हमें इससे क्या पता चलता है? ऐसे कार्य का पता चलता है जो पीछे हो चुका है, मतलब जो काम पहले हो चुका है, समय बीत चुका है, काम भी ख़त्म हो चुका है। तो जैसे मैं ये करता था, मैंने ये कल किया, या वह कल वहाँ गई। ठीक है, हम वहाँ गए थे, कल हम दिल्ली गए थे। तो ये सभी वर्ड सुनने को मिलते हैं। था, तिथि, तेथे, या, ये, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे We ate mango। We ate mango, हमने आम खाए। ठीक है, हमने आम खाए या हमने आम खाए थे, मतलब कि काम हो चुका है। We ate, तो हमने क्या किया? यहाँ पे क्या लगाया है? We हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे She wept, वह रोई। She wept मतलब वह रोई। काम रोने का क्या मतलब है? हो चुका है, हो गया है, रोई। ठीक है, ई आ गया ना लास्ट में। ठीक है, और जैसे He wrote a letter yesterday। He wrote a letter yesterday, उसने कल एक पत्र लिखा था। उसने कल एक पत्र, yesterday मतलब बीता हुआ कल, जो बीत चुका है। तो मतलब उसने कल एक पत्र लिखा था। काम पर लिखने का कब था? कल था। अब कल भी ख़त्म हो गया, काम भी ख़त्म हो गया है, यानी कि वो पास्ट में हो चुका है। अब आगे ना लिखा था। ठीक है, इस तरीके से हमें ये टेंस हमें क्या बताता है कि काम जो है वो पहले हो चुका है, अब अभी तक वो चालू नहीं है, वो काम ख़त्म हो चुका है। अब इसकी क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम क्या लगाते हैं? पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई एट बनाना, आई एट ए बनाना, मैंने एक केला खाया। काम खाने का हो चुका है। ये क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट क्या होती है? ईट, एट, और थर्ड होती है इटन।
ये होती है फर्स्ट, ये होती है सेकंड और ये होती है थर्ड। ठीक है। आई एट ए बनाना, मैंने एक केला खाया। ठीक है। ये तो होगी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है। साधारण वाक्य की हुई। यदि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। और यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि नकारात्मक, नेगेटिव कौन से होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं ना, नोट वाले। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर क्या लगाएंगे? डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया? ये अभी तो बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए क्या किया? हम यहाँ पे डिड नोट को लेके आए हैं। नेगेटिव वाले वाक्य में नोट तो लगता ही है, लेकिन हम यहाँ पे डिड को ले आए, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। जो यहाँ पे यानी कि सेकंड फॉर्म कौन सी होती है हमारी वर्ब की? ईडी वाली होती है ना। जो डी हमने यहाँ पे लगाना था वो हमने सेकंड फॉर्म में लगाना था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसका मतलब, और यहाँ पे हम इसलिए अब पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान में रखना कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यदि हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना है तो हम डिड लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले आएंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। लेकिन यदि हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम डू या डस का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है। और यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, अब इंटेरोगेटिव तो आपको पता ही है कि प्रश्नवाचक होता है, तो उसको क्या करते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यदि हमें बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? डिड से शुरू किया प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना, आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर कि यदि साधारण वाक्य है तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। यदि नेगेटिव है तो डिड नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। और यदि इंटेरोगेटिव लेना है तो डिड को हम बाद लेके आएंगे, सब्जेक्ट को यहाँ उसके बाद रखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि नोट वाले नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड सब्जेक्ट नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं और उसका हम सभी तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर की हमारे चार उसके तरीके से उसको बनाएंगे। ठीक है। एग्जांपल जैसे शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ वो एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र लिखा था, यहाँ लिखा। ठीक है। शी रोट ए लेटर। ठीक है। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा सिंपल वाक्य हो गया। ठीक है। अब इसे हम नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट शी, और हम नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिड का यूज़ करते हैं ना। डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट। तो डिड की क्या, रोट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। शी राइट ए लेटर, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। ठीक है। और इसे यदि हमें बनाना है इंटेरोगेटिव तो क्या करेंगे? डिड से शुरू करेंगे। डिड शी राइट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए लेटर,
क्या उसने एक पत्र लिखा था। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। इसे हमें नेगेटिव भी बनाना है तो क्या करेंगे, डिड शी नोट राइट ए लेटर। ठीक है, हमने अब चारों तरीक़ों से बना दिया इसको। ये तो हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंटरोगेटिव और ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी है और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देगा। डिड शी नॉट राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा था। ओके, तो इसकी पहचान हमने देखा कि वाक्य के अंत में ये सभी शब्द आते हैं और इसकी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी चारों, उसके हमने एग्जाम्पल किए हैं। आपको भी इसी तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और इतना काम आप अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, अगली क्लास में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं।